द क्लासरूम दैट कुड चेंज द वर्ल्ड। इमेजिन ए क्लासरूम जहां बच्चे खामोश हैं, टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। किताबों के अल्फाज याद किए जा रहे हैं, इम्तहान पास किए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल अब भी ज़िंदा है, क्या यही तालीम है? क्या यही एजुकेशन है? 20वीं सदी में एक शख्स ने इस पूरे निज़ाम को चुनौती दी। एक ऐसा टीचर जिसने कहा एजुकेशन इज़ नेवर न्यूट्रल। या तो वो इंसान को आज़ाद करती है या उसे हमेशा के लिए खामोश बना देती है। उस शख्स का नाम था पाउलो फ्रायरे। उन्होंने एक और मशहूर बात कही, एजुकेशन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड, इट चेंजेस पीपल एंड पीपल चेंज द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन, चलते हैं टॉपिक की तरफ। द मैन हु क्वेश्चन द एजुकेशन। ब्राज़ील गरीबी, असमानता और सामाजिक नाइंसाफ़ी से जूझता हुआ एक मुल्क। इसी ज़मीन से उभरे फ्रायरे, जो एक टीचर थे, लेकिन सिर्फ टीचर नहीं, वो एक रिवोल्यूशनरी थिंकर थे। उन्होंने देखा कि दुनिया भर में लाखों बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन फिर भी सोचने की आज़ादी से महरूम रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि तालीम उन्हें सवाल करना नहीं सिखाती, बल्कि सिर्फ हुक्म मानना सिखाती है, सिर्फ ओबे करना सिखाती है। और यहीं से जन्म हुआ उनके सबसे मशहूर थॉट, विचार का, द बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। फ्रायरे कहते थे, पुराना शिक्षा तंत्र यानी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम बच्चों को इंसान नहीं बल्कि खाली बर्तन समझता है। टीचर ज्ञान भरता है और स्टूडेंट उसे याद कर लेता है। नो क्वेश्चनिंग, नो क्रिएटिविटी, नो रियल अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रटना, दोहराना और मान लेना। फ्रायरे ने इसे नाम दिया बैंकिंग एजुकेशन, क्योंकि इसमें नॉलेज को ऐसे जमा किया जाता है जैसे बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है। लेकिन फ्रायरे ने एक सवाल उठाया, अगर इंसान सिर्फ याद करेगा तो सोचेगा कब? उसके मुताबिक ऐसी शिक्षा समाज को बदलती नहीं बल्कि पुराने जुल्म और नाइंसाफ़ी को जिंदा रखती है। एजुकेशन एज फ्रीडम। फ्रायरे के मुताबिक तालीम का असली मकसद सिर्फ लिटरेसी नहीं बल्कि लिबरेशन है। अज्ञान से आज़ादी, डर से आज़ादी, जुल्म और नाइंसाफ़ी से आज़ादी। उन्होंने कहा, टू रीड वर्ड्स इज़ इम्पॉर्टेंट बट टू रीड द वर्ल्ड इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। यानी सिर्फ किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं, इंसान को अपने समाज को भी पढ़ना आना चाहिए। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। फ्रायरे ने तालीम का एक नया रास्ता पेश किया, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। यहाँ क्लासरूम सिर्फ लेक्चर हॉल नहीं होते बल्कि डायलॉग्स की जगह बन जाती है। टीचर सिर्फ सिखाता नहीं, खुद भी सीखता है। स्टूडेंट सिर्फ सुनता नहीं बल्कि सवाल करता है। ज़िंदगी के असली मसलों पर बातचीत होती है, लोग मिलकर उसका हल तलाश करते हैं। फ्रायरे का मानना था, जब इंसान सवाल करना सीख जाता है तब वो बदलाव लाना भी सीख जाता है। एजुकेशन इज़ नेवर न्यूट्रल। फ्रायरे की शायद सबसे असरदार बात यही थी, एजुकेशन इज़ नेवर न्यूट्रल। तालीम हमेशा किसी ना किसी दिशा में काम करती है। या तो वो पुराने सिस्टम को मजबूत करती है, या फिर नाइंसाफ़ी को चुनौती देती है, या तो वो लोगों को सिर्फ ओबीडियंट बनाती है या उन्हें जागरूक और जिम्मेदार इंसान बनाती है। इसलिए फ्रायरे टीचर्स को सिर्फ नौकरी करने वाला इंसान नहीं मानते थे, उनके लिए एक टीचर समाज बदलने की सबसे बड़ी ताकत था। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। फ्रायरे का ख्वाब था ऐसी शिक्षा जो इंसान की आंखें खोल दे। वो उसे कहते थे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी बेदारी, जागरूकता। एक ऐसी समझ जहां इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे समाज को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करे। पैराक्सिस। फ्रायरे ने एक और बेहद अहम कंसेप्ट दिया, पैराक्सिस, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का संगम।
किताबों से नॉलेज जमा कर लेना शिक्षा नहीं है। असल शिक्षा वो है जो ज़िंदगी में उतर जाए, जो समाज को बेहतर बनाए, जो इंसान को एक्शन लेने की हिम्मत दे। फ्रायरे कहते थे असल शिक्षा वो नहीं जो सिर्फ दिमाग भर दे, असल शिक्षा वो है जो इंसान की आंखें खोल दे, जो उसे सोचने की ताकत दे, सवाल करने का हौसला दे और एक बेहतर कल बनाने की प्रेरणा दे। क्योंकि जब शिक्षा जागरूकता बनती है तब एक क्लासरूम भी रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है। अगले किसी वीडियो में हम एक और ऐसे ही महान विचारक थिंकर की कहानी जानेंगे जिनके ख्यालात ने पूरी दुनिया की सोच पर गहरा असर छोड़ा। मैं हूं डॉक्टर आज़ाद खान। वीडियो और इन्फॉर्मेशन नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।